नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। अमेरिका और ईरान का बारूदी टकराव फाइनल हो चुका है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने धमकी दी है कि ईरान ने जिनेवा में ट्रंप की रेड लाइन क्रॉस कर दी है। वहीं ईरान ने कहा है कि उन्हें एटम बम नहीं चाहिए, लेकिन ट्रंप की धमकियों को सुप्रीम लीडर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे बढ़ के ट्रंप ने B2 के डैडी को वॉर जोन में भेज दिया है। दो 2018 में ट्रंप ने ईरान से एटमी डील तोड़कर उसे तबाह करना शुरू किया था। 7 साल बाद 2025 में ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर B2 बंकर बस्टर बम से हमला किया था। अब 1 साल बाद 2026 में ट्रंप ईरान को धरती से मिटा देने का ऐलान कर रहे हैं। Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. If I were here and they were making that threat to somebody, even not even a president, but somebody like they did with me, I would absolutely hit them so hard. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. तो क्या अब तेहरान को F-15 से जलाएगा अमेरिका? क्या इस्फहान पर फटेंगी मिनटमैन मिसाइलें? क्या तबरीज से मशहद तक मरघट बन जाएगा? अमेरिका के इरादे खौफनाक हैं। ट्रंप ईरान को कैसे दहलाएंगे, उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ईरान 7,318 किलोमीटर, सोमालिया। ईरान से 7,000 किलोमीटर दूर से आई ये तस्वीरें खामेनेई के जनरलों के लिए वार्निंग हैं। ये धमाका अमेरिका की ताकत की नुमाइश है। सुपर पावर दुश्मनों को कैसी मौत देता है, ये उसका बारूदी ट्रेलर है। धमाका अफ्रीका महाद्वीप के सोमालिया में हो रहा है। आतंकी संगठन अल शबाब को ट्रंप के इशारे पर कुचला जा रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश इसी स्टाइल में ईरान को फोड़ने वाला है। अमेरिका ने धमकी दी है कि अब बातचीत में समय बर्बाद करने की जगह एक्शन शुरू होगा। इजराइल भी युद्ध ही चाहता है, क्योंकि जेनेवा में सेकेंड राउंड की बातचीत में अमेरिका ईरान के बीच सिर्फ गाइडिंग प्रिंसिपल्स के पेपर की अदला बदली हुई है। मतलब दोनों देशों के बीच सिर्फ डील की शर्तों की जानकारी साझा की गई है। यानी ना ईरान पीछे हटने के लिए तैयार है, ना ही अमेरिका शर्तों में रियायत की गुंजाइश रहने दे रहा है, जिससे परमाणु डील का पेंच युद्ध की दहलीज पर आकर अटक गया है। जिसके बाद ईरान ने दावा किया है कि वो जून 2025 वाला इतिहास फिर से दोहरा सकता है, जब अमेरिका इजराइल से ईरान ने अकेले युद्ध लड़ा था। During the aggression of 13 June 2025, Iran remains fully prepared to defend itself against any threat or act of aggression. The consequences of any attack against Iran will not be confined to its borders. ईरान की ये बातें ट्रंप का खून खौला रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अब इंतजार के मूड में नहीं हैं। अमेरिका का मकसद क्लियर है, उसे ईरान के एटमी हथियारों का सफाया करना है। सुपर पावर को खामेनेई की सल्तनत को उखाड़ फेंकना है, लेकिन ईरान का इकबाल सरेंडर के लिए तैयार नहीं। ट्रंप के तल्ख बयानों पर सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जोरदार पलटवार कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका से परमाणु डील वार्ता के बीच दुनिया में मौजूद सभी एटम बमों के खात्मे का मुद्दा उछाल दिया। असल में ईरान के निशाने पर इजराइल है, जिसका न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए रहस्य है। हालांकि ट्रंप को ईरान के आरोपों की परवाह नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ऐलान किया है कि ईरान ट्रंप की खींची रेड लाइन क्रॉस कर चुका है, जिससे अब उस पर हमले का ग्राउंड तैयार हो चुका है। Have a very powerful military. The president's shown a willingness to use it. He also has a remarkable diplomatic team. He's shown a willingness to use that too. And so what the president has been very clear with the Iranians, and actually I just talked to Steve Witkoff and Jared Kushner this morning about some of their negotiations, is the United States has certain red lines. Our primary interest here is we don't want Iran to get a nuclear weapon. We don't want nuclear proliferation. ये बताने वाली बात नहीं कि अमेरिका की मिलिट्री पावर पूरे अरब वर्ल्ड पर भारी है। ये भी जग जाहिर है कि अमेरिका दुश्मनों के घर में घुसकर मारता है। ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाकर
ईरान के एटमी अड्डों को जला डाला था। लेकिन अब की बार ट्रंप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? अमेरिका अभी अपने हथियारों को ईरान के करीब भेज रहा है। अमेरिका के 2 जंगी बेड़े ईरान की स्ट्राइक रेंज में हैं। ब्रिटेन से अमेरिकी हथियारों की मूवमेंट खाड़ी देशों में शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक अरब वर्ल्ड में सुपर पावर को पहले जैसा सपोर्ट मिलने की गारंटी नहीं मिली है। ट्रंप के कट्टर समर्थक कहे जाने वाले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान से युद्ध की खिलाफत कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन डोनाल्ड ट्रंप से अपील कर चुके हैं कि वो ईरान से युद्ध की जगह डील फाइनल करें। जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह परमाणु डील की पैरवी कर रहे हैं। ओमान अमेरिका ईरान की डील में मध्यस्थ का रोल निभा रहा है। कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपनी जमीन से ईरान पर हमले की इजाजत नहीं दी है। मतलब अरब वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल देश ईरान के साथ खड़े दिख रहे हैं। इन देशों की मदद के बगैर अमेरिका का युद्ध में उतरना जोखिम भरा है। अली खामेनेई यूं ही नहीं सुपर पावर की मिलिट्री को जोरदार तमाचा लगाने की धमकी दे रहे हैं। رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. खामेनेई चेतावनी दे रहे हैं कि अब की बार अमेरिका का हमला हुआ तो उसे खाड़ी देशों की संयुक्त सेना से लोहा लेना होगा, जिनके साथ ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप होंगे। जान हथेली पर लेकर युद्ध लड़ने वाली लड़ाका फोर्स ने जनवरी महीने में ही ईरान में जुटना शुरू कर दिया था। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच इराक, सीरिया, लेबनान और यमन से फाइटर ग्रुप वॉर फ्रंट शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब ईरान की 6 लाख सैनिकों की फौज के साथ हजारों ऐसे खूंखार लड़ाके युद्ध में मौजूद हैं जिन्हें मौत का दूसरा नाम कहा जाता है। ईरान को अमेरिका से युद्ध में लड़ाकों की कमी नहीं पड़ेगी, मगर सुपर पावर से जीतने वाले हथियार ईरान कहां से लाएगा? अमेरिका के हथियारों का दुनिया में कुछ ही देशों के पास तोड़ है। वैसे भी अमेरिका ने ईरान को चारों दिशाओं से घेर रखा है और ये तैयारी आजकल में नहीं की गई। अमेरिका खाड़ी देशों में अघोषित तौर पर मिलिट्री राज चलाता है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहाँ उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं। यहाँ 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं। यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहाँ उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश हैं जहाँ से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। इन अड्डों का दूसरा पहलू ये भी है कि इन्हें ईरान से भी उतना ही खतरा है, मगर अमेरिका के अजेय हथियारों के सामने ईरान का टिकना मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप के नए तेवर हैरान करने वाले हैं। युद्ध रोकने से लेकर युद्ध भड़काने वाले तेवर, ऐसे तेवर जो नया युद्ध लड़ने से परहेज नहीं करेंगे। ट्रंप की लाल आंख दिखाने वाली नई रणनीति के पीछे अमेरिका के 500 बहुत ही खतरनाक बम बताए जा रहे हैं, जो अमेरिका के हर दुश्मन को 10 बार तबाह कर सकते हैं। इसका नाम है B-61 थर्मोन्यूक्लियर बम। अमेरिका ने ऐसे 500 बम को सबसे बड़े युद्ध के लिए अपग्रेड किया है। इस पर खर्च हुए हैं $9 बिलियन, यानी अमेरिका ने 500 B-61 परमाणु को अपग्रेड करने के लिए 78,000 करोड़ लगाए हैं। नए वर्जन का नाम है B-61-12। 12 फुट लंबे इस बम का वॉरहेड 50 किलो टन का होता है, जो 50,000 टन TNT के बराबर तबाही मचाने की क्षमता रखता है। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो बम गिराया था वो 15 किलो टन का था, जबकि B-61-12 50 किलो टन का है। 50 किलो टन यानी 50,000 TNT। अब 50,000 TNT वाला धमाका कैसा परमाणु बम होगा? इसकी ताकत को समझने के लिए आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। एक परमाणु बम जब फटता है तो ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जिससे पूरे का पूरा शहर तबाह हो सकता है। अमेरिका का एक B-61-12 परमाणु बम 50 किलो टन का धमाका कर सकता है, यानी ये एक बम
3 हिरोशिमा धमाकों जैसी तबाही कर सकता है। वहीं ईरान का दावा है कि उसके पास एटम बम नहीं है। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए चलाना चाहता है। जाहिर है, युद्ध हुआ तो ट्रंप के परमाणु हमलों का जवाब ईरान तो नहीं दे सकता, लेकिन ईरान के दोस्त और अमेरिका के दुश्मन देश क्या शांत रहेंगे? न्यूक्लियर युद्ध छिड़ा तो कोई उससे दूर नहीं रह पाएगा। रूस और चीन जैसे देश बार बार ये वार्निंग ट्रंप को दे रहे हैं कि वो ईरान से पंगा न ले, क्योंकि एटमी युद्ध में अमेरिका के साथ सिर्फ इजराइल है, जबकि ईरान के साथ चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे सच्चे और पक्के दोस्त हैं। परमाणु पावर बैलेंस में ईरान के दोस्तों का पलड़ा अमेरिका पर भारी पड़ सकता है। ईरान ने कई घंटे तक हॉर्मुज समुद्री गलियारे को बंद रखा, एक से एक मिसाइल दागे, हर टारगेट के परखच्चे उड़ाए। ये हमले देखकर पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़े सवाल, जिसका जवाब खुद डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल भी जानना चाहता है। Attack number 1. Attack number 2. Attack number 3. Attack number 4. Attack number 5. ईरान ने कई घंटे तक हॉर्मुज समुद्री गलियारे को बंद रखा, एक से एक मिसाइल दागी, हर टारगेट के परखच्चे उड़ाए। यह हमले देखकर पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़े सवाल, जिनका जवाब खुद डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल भी जानना चाहता है। सवाल नंबर 1, क्या ईरान डुबो देगा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर? सवाल नंबर 2, क्या ईरान के पास ट्रंप का कैरियर डुबोने की ताकत है? सवाल नंबर 3, अगर कैरियर डूब गया तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा? सुपर पावर अमेरिका का क्या होगा? ईरान के तेवर बहुत कड़े हैं। इन तेवरों को और तीखा करने के लिए अब रूस की बड़ी एंट्री हो चुकी है। हॉर्मुज को बंद करने का इरादा ईरान का है, लेकिन अब पुतिन की मंजूरी के बाद रूस की नौसेना ने ईरान पहुंचकर इस इरादे को और मजबूत कर दिया है। इसी हॉर्मुज के पास अब ईरान और रूस की नौसेना युद्धाभ्यास करेंगी। ये सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज है। ईरान बता रहा है कि इस युद्ध में अब वो अकेला नहीं है, वो लड़ेगा और पुतिन की पूरी मदद उसे मिलेगी। रूस के नेवी कमांडर कैप्टन एलेक्सी सर्गीव ने कहा है कि ईरान और रूस मिलकर समंदर में आ रहे हैं, खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। ये सीधा सीधा पुतिन का चैलेंज है। पुतिन की नौसेना बता रही है कि ईरान की तरफ अमेरिका का जंगी बेड़ा बढ़ा तो उसकी नेवी ईरान के साथ खड़ी नजर आएगी। 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका की कैरियर वाली डिप्लॉयमेंट को बहुत बड़े बड़े झटके लगे हैं। अमेरिका का कैरियर इस वक्त कहां है, उसकी लोकेशन भी आपको बताएंगे। इसकी जानकारी ईरान को बहुत अच्छी तरह है और इसीलिए उसने अपनी मिसाइलों को परख लिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज के समुद्री गलियारे में अपनी ताकत दिखाई है। ट्रंप का अब्राहम लिंकन कैसे डुबाया जाएगा, इसका ट्रेलर वायरल हो रहा है। ईरान एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करके बता रहा है कि उसके टारगेट पर अमेरिका के जंगी जहाज हैं। ईरान अपनी एयर डिफेंस मिसाइल फायर करके बता रहा है कि B-52 हो या फिर B-2, इस बार ईरान के आसमान में हर अमेरिकी परिंदा मारा जाएगा। ऐसे हमलों के लिए अब सीधे चेतावनी ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की तरफ से आई है, जिसे ट्रंप को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, ऐसा अमेरिका के कमांडर पेंटागन को बार बार बता रहे हैं। میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است،
اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के समंदर में आग बहुत ज्यादा है। इरादा अमेरिका से सबसे बड़ी टक्कर का है। ईरान हॉर्मूज के गलियारे में ललकार रहा है कि ट्रंप से घबराना नहीं है, अमेरिका की नौसेना को चीर डालना है। ईरान के पास कौन कौन सी मिसाइल है जो अमेरिकी नौसेना के लिए खतरा बन सकती है, इसकी लिस्ट भी पेंटागन बार बार खंगाल रहा है। ईरान की सबसे खतरनाक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है अबू मेहदी। इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। ये ईरान की सबसे आधुनिक एंटी शिप मिसाइल है। दूसरी खास एंटी शिप क्रूज मिसाइल है कादर। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर। तीसरी है राद, ये भी क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज है 360 किलोमीटर। इन मिसाइलों के साथ ईरान की नौसेना लगातार युद्धाभ्यास करती रही है। इन मिसाइलों को जंगी जहाजों से लॉन्च किया जाता है। साथ में इन मिसाइलों की बैटरी या कहें कि लॉन्च करने वाला सिस्टम समुद्र के किनारे भी तैनात किया गया है, वहीं से ये मिसाइल लॉन्च की जाती है। इसके अलावा ईरान की कुछ ऐसी एंटी शिप मिसाइल भी हैं जिनको ईरान ने मोबाइल लॉन्च पैड दे दिया है और इन्हें समंदर में तेज रफ्तार से चलने वाली फास्ट बोट से लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में ईरान की चौथी एंटी शिप क्रूज मिसाइल नूर चाइनीज मिसाइल C-802 की नकल कही जाती है। इसकी रेंज है 120 किलोमीटर। पांचवी एंटी शिप क्रूज मिसाइल है नासिर, रेंज 120 किलोमीटर। छठी मिसाइल है जफर, इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। ये मिसाइल ईरान की फास्ट बोट से लॉन्च की जाती है। یک مستحکم دور تا دور جزیره‌مون ایجاد کردیم. خیلی خیلی خوبه، خیلی عالیه. تجهیزات خوبی هم گذاشتیم، بعدم بیشتر بذاریم به این خیلی باید. मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हैं। वो समंदर के आसपास के हर मोर्चे का जायजा ले रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के ऑर्डर पर ईरान ने अपनी मिसाइल बैटरी समंदर के आसपास तैनात कर दी है। वे बैलिस्टिक एंटी शिप मिसाइल अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि उन्हें रोकना ट्रंप की नौसेना के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। बैलिस्टिक एंटी शिप मिसाइलों में सबसे खास है खलीज एयरफोर्स। ये बैलिस्टिक मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज में टारगेट खत्म कर सकती है। ये मिसाइल करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार करती है और ऐसे में समंदर में जहाजों का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वक्त अमेरिका का अब्राहम लिंकन बेड़ा ईरान से कितनी दूरी पर है, इसकी जानकारी ईरान बार बार ले रहा है। खबरें हैं कि ये ओमान के तट से करीब 300 किलोमीटर दूर तैनात की गई है। सवाल है कि क्या ये दूरी इसे ईरान की मिसाइलों से सुरक्षित रख पाएगी। अब ईरान की एक और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल देखिए। इसका नाम है हॉर्मूज 2। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। इसे हॉर्मूज नाम देकर ईरान ने अपने दुश्मनों को बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ईरान का मैसेज साफ है कि हॉर्मूज को कंट्रोल करके अमेरिका की गर्दन पकड़ लेगा। इस समुद्री गलियारे को कई घंटों तक बंद रखकर ईरान ने व्हाइट हाउस तक मैसेज दे दिया है। मैसेज ये है कि मिसाइल उड़ेगी और कैरियर पर फटेगी। मैसेज है कि ड्रोन लॉन्च होंगे और पूरे बैटल ग्रुप को डुबो देंगे। ईरान बता रहा है कि उसके फास्ट बोट वाले चक्रव्यूह से नहीं बच पाएगा अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा। लेकिन इन धमकियों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अपने बैटल ग्रुप से ईरान को पूरी तरह घेर लेना चाहते हैं। अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप की तस्वीर नंबर 1, अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप की तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3 जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी है और आर्लेगबर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर भी, और इस बैटल ग्रुप की सबसे खतरनाक ताकत तस्वीर नंबर 4। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े के साथ साथ बाकी जहाजों को भी ईरान से दूरी बनाए रखने का ऑर्डर जारी किया है। अब ये कितनी दूरी है इसे समझिए, क्योंकि सवाल है कि अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप ईरान से कितनी दूरी पर होगा। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी बेड़ा ओमान के तट से करीब 300 किलोमीटर दूर है। ओमान से 300 किलोमीटर दूर रहने का मतलब है
कि अब ये ईरान से करीब 2000 किलोमीटर दूर हो सकता है। ये दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन सवाल है कि क्या इतने फासले पर ईरान का हमला आसान होगा या यह अमेरिका के लिए सुरक्षित दूरी है। ईरान की मिसाइल और कामिकाज़े ड्रोन की रेंज ज्यादा से ज्यादा 2500 किलोमीटर है। लिहाजा अमेरिका की कोशिश होनी चाहिए कि वो ईरान से कम 3000 किलोमीटर की दूरी बनाए रखे।